हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हमारी बुक का चैप्टर नंबर 5 पैस्टलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और हमारा आज का टॉपिक है नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड। आज का अपना ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। हमने देखा था कि जब सूखा आ जाता है तो उस समय इन पैस्टलिस्ट लोगों की क्या स्थिति थी। तो ड्रफ के समय क्या होता है कि बारिश अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से फसल नहीं उग पाती, तो पैस्चर्स में कमी आती है। तो ये पैस्टलिस्ट लोग क्या करते थे कि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वैसे जगह पर जहां इन्हें अपने जानवरों के लिए पैस्चर्स मिल सके। अब जैसे ही कॉलोनियल गवर्नमेंट आती है तो उसने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे पैस्टलिस्ट लोगों के मूवमेंट पर, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत से कैटल्स जो हैं वो भूख की वजह से मर जाते हैं और एनिमल्स के स्टॉक्स में कमी देखने को मिलती है। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम मेनली यह पढ़ने वाले हैं कि जो भी गवर्नमेंट ने जो भी चेंजेस लाए थे, तो इस चेंजेस ने किस तरीके से पैस्टलिस्ट लोगों को प्रभावित किया था। तो देखिए, जो भी गवर्नमेंट जो चेंजेस लाती है, तो इन चेंजेस ने हर एक पैस्टलिस्ट लोगों को अलग अलग तरीके से अफेक्ट किया था, इक्वली अफेक्ट नहीं करती है। तो मेनली हम पढ़ रहे हैं मसाई कम्युनिटी के बारे में। तो ये इस जो गवर्नमेंट ने जो चेंजेस लाए, तो मसाई कम्युनिटी में क्या था बिफोर कॉलोनियल रूल, यानी गवर्नमेंट के पहले क्या था कि मसाई कम्युनिटी जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड थी, एक एल्डर, दूसरा वॉरियर। तो ये जो एल्डर कम्युनिटी के जो लोग हुआ करते थे, वे लोग मेनली रूलिंग ग्रुप होते थे। मतलब कि उनका जो ट्राइब होता था, जो काबिला होता था, तो उनको अपने काबिले को वे लोग रूल किया करते थे। जितने भी काबिले से रिलेटेड जो भी मैटर्स है, मीटिंग्स हुआ करती थी, काउंसिल्स की मीटिंग हुआ करती थी, उस पर वे लोग इन सारे मैटर्स पर डिस्कशन किया करते थे। जो भी डिस्प्यूट्स होता था, इन सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने, सेटल करने का कार्य किसका था? तो एल्डर्स कैटेगरी के लोगों का था। तो वहीं दूसरी ओर वॉरियर्स कैटेगरी के लोग आते हैं। तो इसमें वैसे लोग आते थे जो यंगर पीपल थे, यानी जो नौजवान लोग थे। और ये लोग मेनली अपने ट्राइब की प्रोटेक्शन किया करते थे। इनका काम था अपने अपने काबिले की रक्षा करना। इसके साथ ही साथ ये लोग कैटल रेड्स ऑर्गेनाइज करते थे। कैटल रेड्स का क्या मतलब है? मतलब कि दूसरे पैस्टलिस्ट लोगों के कैटल्स की चोरी करना, इसे कैटल रेड्स कहा करते हैं। तो ये जो यंगर वॉरियर्स थे, ये लोग कैटल रेड्स ऑर्गेनाइज करते थे। और ये रेड्स इसलिए ऑर्गेनाइज किया जाता था जिसके बेसिस पर ये डिटरमाइन किया जाता था कि कौन सा कम्युनिटी कितना पावरफुल है। तो हम कह सकते हैं कि जो एल्डर कम्युनिटी के लोग जो थे, एक कैटेगरी के जो लोग थे, वे लोग रूलिंग कैटेगरी के थे। तो वहीं वॉरियर कैटेगरी जो है, उनका काम था अपने ट्राइब की प्रोटेक्शन करना, उन्हें सुरक्षा प्रोवाइड करना। तो ये जो यंगर लोग थे, जब वे लोग अपनी कैपेबिलिटी को, अपने पोटेंशियल को प्रूव कर देते हैं वॉर ये सब में पार्टिसिपेट करने के बाद, तो उन्हें एल्डर्स की अथॉरिटी दे दी जाती है। यानी कि अब वे लोग एल्डर कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं और जो काम एल्डर कैटेगरी के लोग किया करते थे, वे काम ये लोग भी किया करते हैं। तो ये तो था कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के पहले मसाई कम्युनिटी की क्या स्थिति थी। अब जैसे ही कॉलोनियल गवर्नमेंट आ जाती है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस मसाई कम्युनिटी को हैंडल करने के लिए एक चीफ को अपॉइंट किया। और ये चीफ जो होता था, ये मसाई कम्युनिटी के सब ग्रुप का ही कोई मेंबर होता था। तो गवर्नमेंट ने उसे अपॉइंट किया और कहा कि मसाई कम्युनिटी से रिलेटेड जितना भी काम है, मतलब मसाई कम्युनिटी की देख रेख का कार्यभार किससे दिया जाता था? उस चीफ को दिया जाता था। यहाँ तक कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने रेडिंग्स और वॉर्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। जो ये लोग कैटल रेड ऑर्गेनाइज करते थे, इस पर प्रतिबंध लगा दिए थे। और ये जो चीफ हुआ करते थे, तो इन लोगों के पास ना रेगुलर इनकम आती थी, जिसकी वजह से ये लोग अपने कैटल्स को खरीदते रहते थे।
इसके साथ ही साथ ये लोग वैसे ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते थे जिन्हें पैसे की आवश्यकता होती है, या फिर वैसे लोग जो गरीब है जिन्हें टैक्स पे करना है, तो वे लोग क्या करते थे कि चीफ लोग उनको पैसे प्रोवाइड किया करते थे, लेंड किया करते थे। बहुत सारे चीफ्स जो हैं वो लोग तो टाउन्स यानी जो शहर वाला एरिया होता था वहाँ पर रहते थे और ट्रेड को भी फॉलो किया करते थे, मतलब अपना अपना कुछ बिजनेस भी किया करते थे। और उनकी जो फैमिली हुआ करती थी वो मेनली गांव में रहा करती थी, और जो एनिमल्स रहते थे उनके भी जो जानवर रहते थे उसकी देखभाल किया करती थी। तो हम कह सकते हैं कि जो पैस्टलिस्ट लोग, मतलब कि जो चीफ गवर्नमेंट ने जो चीफ को अपॉइंट किया था, तो इस चीफ का पैस्टरल और नॉन पैस्टरल इनकम दोनों था। देखिए, पैस्टरल इनकम जहाँ उसकी गांव में जो फैमिली रहती है और जो जानवर है उससे जो भी इनकम होती है वो उनकी पैस्टरल इनकम हो गई, प्लस उनकी नॉन पैस्टरल इनकम जैसे कि वे लोग ट्रेड को भी किया करते थे और रेगुलर इनकम होती थी, तो ये इनकी नॉन पैस्टरल इनकम हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जो पैस्टलिस्ट मतलब कि जो चीफ लोग हुआ करते थे वे एक अच्छी लाइफ जीते थे। उनका रेगुलर इनकम है प्लस पैस्टरल नॉन पैस्टरल इनकम उन्हें दोनों होती है, तो उन्हें विपत्ति की घड़ी भी जब आती है, ड्रग का कंडीशन हो, क्राइसिस का कंडीशन हो, कैसा भी कंडीशन हो, वह कंडीशन को ईजिली फेस कर लेते थे। और जब भी उनके जानवरों में कमी आती है तो उनके पास इतना पैसा होता था कि वे जानवर भी खरीद लेते हैं। वहीं दूसरी ओर जब हम बात करें पुअर पैस्टलिस्ट लोगों की, तो वे लोग क्या थे, वे लोग मेनली डिपेंडेंट थे अपने जानवरों पर ही। जो कुछ भी इनकम होता था वे अपने जानवरों पर ही डिपेंडेंट रहते थे, और उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं होता था कि कोई भी क्राइसिस का कंडीशन आए, ड्रग की कंडीशन आए, फेमाइन हो या फिर कोई भी कंडीशन आए, कि उतना पैसा नहीं होता था कि इस कंडीशन को इजीली फेस कर सके। जब विपत्ति की घड़ी आती थी तो सबसे अधिक प्रॉब्लम इन पुअर पैस्टलिस्ट लोगों को ही फेस करनी पड़ती थी। हम कह सकते हैं कि इनका तो सब चीज़ लूट ही जाता था, या फिर ड्रग की कंडीशन हो, वार की कंडीशन हो, फेमाइन की कंडीशन हो, तो इन सभी सिचुएशन में इन्हें क्या करना पड़ता था कि दूसरी जगह जाकर कोई काम ढूंढना पड़ता था। कोई तो चारकोल बर्नर्स के यहाँ काम कर लिया, या फिर कोई भी अदर जॉब, लेबर का हो, वर्कर का हो, कोई भी कैसा भी काम इन्हें मिल जाए, इन्हें वह काम करनी पड़ती थी अपने जीवन यापन करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट ने, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो भी बदलाव लाए, तो इसने दो तरीके से लोगों को, पैस्टलिस्ट लोगों को अफेक्ट किया था। पहला क्या था कि मसाई कम्युनिटी के एल्डर्स और यंगर्स को अफेक्ट किया था। कैसे? तो जैसे ही वे लोग आते, मतलब कि गवर्नमेंट आई, उसने चीफ को अपॉइंट किया, अब चीफ इन सारे मसाई कम्युनिटी की देख रेख करेगा, तो क्या क्या हुआ कि जो पावर एल्डर्स के पास थे, जो पावर वॉरियर्स के पास थे, उनके पावर्स में कमी आ जाती है। जैसा कि रेडिंग्स पर, वॉर्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, तो उनके पावर्स पर कमी आई। और दूसरा कि वेल्दी और पुअर पैस्टलिस्ट लोगों के बीच, इन लोगों का हो गया कि जो अमीर लोग थे, पैस्टलिस्ट लोग, जैसा कि जो चीफ लोग हो गए, उनका क्या था कि रेगुलर इनकम है, विपत्ति की घड़ी भी उनकी मतलब कंडीशन अच्छी रहती थी, वो अपना जीवन यापन कर लेते थे। वहीं देखा जाए पुअर पैस्टलिस्ट लोगों की, तो उनकी स्थिति जो थी वो दयनीय हो जाती है। विपत्ति की घड़ी में उनका सब कुछ लुट जाता है। मेनली वो लोग डिपेंडेंट रहते हैं अपने एनिमल पर, अपने लाइव स्टॉक पर ही, अपने अर्निंग के लिए। तो जब विपत्ति आती थी तो उस समय उन्हें अपने अर्निंग के लिए कोई और जॉब खोजनी पड़ती थी, चाहे वर्कर का हो, कहीं कंस्ट्रक्शन में काम मिलेगा, लेबर का हो, एक्सेट्रा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट द्वारा लाए गए चेंजेस ने अलग अलग तरीके से अलग अलग पैस्टलिस्ट कम्युनिटी को अफेक्ट किया। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। हमारे इस चैप्टर के नोट्स का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।